एक खां भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा, खां साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए हैं? खान बोला, कोचा उसके पास बकाया नहीं था, मैंने कहा 20 के और काट दो। इंडिया बोला, जंग में तुम्हारे टैंक पीछे क्यों हटे? पाकिस्तानी बोला, भाई बिरयानी की खुशबू आ गई थी, सिपाही बेकाबू हो गए। मोदी अपने फौजी से पूछता है, बताओ अगर पाकिस्तान से जंग हो जाए तो हम क्या करेंगे? फौजी बोला, सिर कोई नहीं, हम हमेशा की तरह मार खा लेंगे। मोदी खुश होकर बोला, शाबाश। और अगर चीन आ गया? फौजी बोला, सिर फिर गीदड़ बकियों से काम चल जाएगा। मोदी बोला, तो फिर अगर दोनों आ गए? फौजी बोला, फिर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देना, हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है, पाकिस्तान और चीन मजाक भी बर्दाश्त नहीं करते। कुछ लड़कियां इतनी चालाक होती हैं कि अपना तो कोई बवाए फ्रेंड होता नहीं, अपनी सहेली को अल्टे मशूरे दे देकर उसका भी ब्रेकअप करवा देती हैं। पहले वो मेरी कजन थी, मैं बोलता था, वो सुनती थी। फिर वो मेरी मंगीत्र बनी, वो बोलती थी, मैं सुनता था। अब वो मेरी बीवी है, हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। पैसा है तो प्यार है, क्योंकि लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। जब किसी इंसान का जनाजा निकलता है तो लोग रोते हैं, और जब किसी की इज्जत का जनाजा निकलता है तो लोग हंसते हैं। किसी ने पूछा, आपका इस दुनिया में अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त अच्छा हो तो सब अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। मेरी बातें आपको कैसी लगती है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बैंक में डकैती की वारदात हो रही थी। डकैत एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने हमें डाका डालते देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डकैत ने उसे गोली मार दी। फिर डकैत दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने हमें डाका डालते देखा है? दूसरा आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। सिपाही पठान बोला, सर जी छुट्टी चाहिए। जनरल बोला, ठीक है, लेकिन पहले दुश्मन का टैंक छीन कर लाओ। पठान 10 मिनट में दुश्मनों का टैंक छीन कर ले आया। जनरल हैरत से बोला, अरे वाह, तुमने ये कैसे किया? पठान बोला, सर जब दुश्मनों को छुट्टी चाहिए होती है तो वो हमारा टैंक ले जाते हैं। हवालदार ने थानेदार को टेलीफोन किया, जनाब आली, इधर हमारे इलाके में कत्ल का जुर्म हुआ है। एक औरत ने अपने खावंद को सिर में बीलन मारकर हलाक कर दिया है। थानेदार, क्यों, क्या वजह थी? हवालदार, जनाब आली, मुजरमा ने फर्श को ताजा ताजा साफ किया था और फर्श अभी गीला था कि बस उसका खावंद जातों समेत कुचन में चला गया था। थानेदार, मुजरमा को गिरफ्तार कर लिया है? हवालदार, नहीं जनाब, वो अभी तक कचन में है और हमने गिरफ्तार नहीं किया। थानेदार, वो क्यों? हवालदार, जनाब हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले कचन का फर्श खशक हो जाए। एक पठान ट्रेन में सफर कर रहा था। पठान बेचारा सिंगल था। पठान बर्थ में ऊपर सो रहा था। अगले स्टेशन पे 2 लड़कियां उसी ट्रेन पर चढ़ गई। लड़कियां उसी सीट पर आ गई जहां पठान सो रहा था। लड़कियां भी सिंगल थी। पहली लड़की, तुम्हें कैसा शोहर चाहिए? दूसरी लड़की, करोड़पति। पहली लड़की, अगर करोड़पति ना मिला तो दूसरी लड़की, तो यार 50 लाख वाला ही मिल जाए। पहली लड़की, अगर वो भी ना मिला तो दूसरी लड़की, तो फिर 25 लाख वाला भी चलेगा। दूसरी लड़की बोली, वो भी ना मिला तो पहली लड़की बोली, 1 लाख वाला भी चलेगा। पठान ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था और पठान इंतजार कर रहा था कि थोड़ा और नीचे आएगी तो बोलोगा। जब दोनों खामोश होगी तब पठान बोला, अजी सुनिए, जब बात 25 से 30 हजार तक आ जाए तो मुझे उठा लीजिएगा, मैं भी शदीद सिंगल हूं। एक आदमी बकरियां चरा रहा था। पठान ने उससे पूछा, ये बकरियां कहां ले जा रहे हो? आदमी ने गुस्से से बोला, इनको स्कूल छोड़ने जा रहा हूं। पठान ने बोला, मुझे पागल समझा है क्या? आज तो अतवार है। एक पठान ने एक लड़की को आंख मारी। लड़की बोली, पठान मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। पठान बोला, वो बात तो ठीक है, मगर चेक करना तो हमारा फर्ज है। बचपन में हम वहां सोना पसंद करते थे जहां से चांद तारे दिखें, और आज वहां सोना पसंद करते हैं जहां चार्जर लगा सकें।
एक प्रोफेसर ने पूछा, कौन चाहता है बीवी चालाक हो जाए? सब खामोश रहे, सिर्फ एक पठान खड़ा हुआ। प्रोफेसर ने हैरानी से पूछा, आप चाहते हैं बीवी चालाक हो? पठान बोला, मैं समझा आपने कहा हलाक हो जाए। एक आदमी स्कूल में छुट्टी का घंटा बजाता था। एक दिन स्कूल के नए प्रिंसिपल की नजर उस पर गई तो उसने उससे पूछा, कितना पढ़े लिखे हो? आदमी ने कहा, साहब मैं अनपढ़ हूं। प्रिंसिपल ने यह जानते ही उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अब वो बेचारा क्या करे, भूखे मरने की नौबत आ गई। फिर उसने समोसे बेचना शुरू किया, ऊपर वाले की कृपा रही और उसने जी तोड़ मेहनत की। दुकान चल गई, खोमचे से घुमटी हुआ, घुमटी से बड़ी दुकान, फिर बाजार की सबसे फेमस दुकान। आगे चलकर वो शहर का जाना माना सेठ बन गया। उसकी ख्याति सुन एक पत्रकार आया उसका इंटरव्यू लेने। बाकी बातों को पूछने के बाद उसने पूछा कि आप कहां तक पढ़े हैं? पत्रकार को भी यह जानकर बड़ी हैरत हुई। पत्रकार ने कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी इतना बड़ा व्यापार किए, इतने सफल हैं। मैं सोच रहा हूं कि अगर आप पढ़े होते तो क्या कर रहे होते? सेठ ने कहा, स्कूल में घंटा बजा रहा होता। किसी से सुना था कि कुत्ता पीछे पड़े तो फौरन बैठ जाओ तो वो कुछ नहीं कहता। कल मेरे पीछे कुत्ता लगा, मैं बैठ गया तो कुत्ता भी बैठ गया। फिर हम शाम तक वहीं बैठे रहे। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूं। मटरू अपनी बीवी से बोला, मुन्ना कब से रो रहा है, इसे लोरी सुनाकर सुला क्यों नहीं देती? पत्नी बोली, लोरी सुनाती हूं तो पड़ोसी कहते हैं कि भाभी जी इससे अच्छा तो मुन्ने को ही रोने दो। एक पाकिस्तानी खातून की शादी एक अंग्रेज से हो जाती है। वो अमेरिका चली जाती हैं, साथ में मुलाजमा को भी ले जाती हैं। एक दिन काम करते करते मुलाजमा से एक गिलास टूट है जाता है। खातून गुस्से में कहती हैं, कमबख्त तो ने इतना कीमती गिलास तोड़ दिया। अंग्रेज शौहर पूछता है, कमबख्त का क्या मतलब है? खातून सोचती है कि अगर मतलब बता दिया तो ये क्या सोचेगा कि पाकिस्तानी अपने मुलाजिमों को गालियां देते हैं। वो कहती हैं, कमबख्त का मतलब होता है मोटी। फिर कुछ उरसे बाद मुलाजमा से चाय का कप टूट जाता है तो कहती है, मनहूस तो ने इतना कीमती कप तोड़ दिया। शौहर फिर पूछता है कि मनहूस का क्या मतलब है? खातून बताती है उसका मतलब है दबली पतली। फिर एक दिन खातून की वालदा की तबीयत खराब होती है तो वो अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आ जाती हैं। तो शौहर अपनी सास को देखकर कहता है, मामा आप पहले तो कितनी कमबख्त थीं, अब तो बहुत मनहूस होती जा रही हैं। डॉक्टर, आपके ये दांत टूटे कैसे? मरीज, बीवी ने जरा कड़क रोटी बनाई थी डॉक्टर, तो आप खाने से इनकार कर देते। मरीज, जी वही तो किया था। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए? बुजुर्ग ने सवाल को गौर से सुना, फिर अपनी जेब से माचिस की एक डिबिया निकाली, उसमें से 2 तेलियां निकालें। एक तेली वापस डिबिया में रख दी और दूसरी तेली को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला हिस्सा फेंक दिया और दूसरा हिस्सा कान में डालकर सफाई करते हुए बोले, पुत्र मैं नू नहीं पता। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी द्वार कर सीधा पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। एक औरत ने सहेली से पूछा, प्रिया तू अपने नीचे के बाल कब साफ करती है? सहेली बोली, नहीं मैं नहीं करती। सहेली ने पूछा, क्यों नहीं करती? औरत बोली, मेरे पति बात ही कुछ ऐसी करते हैं, नीचे के बाल जल जाते हैं। पति और पत्नी खुली हवा के लिए छत पे लेटे हुए थे। अचानक बीवी रोमांटिक मूड में होते हुए बोली, सुनो जी, आप आजकल तो मुझे किस भी नहीं करते। पति बोला, अरे डार्लिंग अभी नहीं कर सकता। बीवी बोली, क्यों जी? पति बोला, वो तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है ना। बीवी बोली, हाँ तो? पति बोला, तो आजकल उसे ही किस करने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पत्नी सुनते ही बेहोश। अगर रोजादारों के सामने खाना पीना गुनाह है तो ईद पर कनवारों के सामने बीवी लेकर घूमना भी गलत है। सरदार, यार जब जहाज चलता है तो उसका दरवाजा भला क्यों बंद करते हैं? दूसरा सरदार बहुत सोचने के बाद, ओ यार इसलिए ताकि कोई जूस या कुल्फी वाला ना चढ़ जाए। चीन में बच्चों का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर पटका जाता है, फिर उसमें से जो आवाज आती है वह नाम रखा जाता है, जैसे टन टांग टून छीन छून चांग। एक आदमी का होंठ जला हुआ था, किसी ने पूछा कैसे जला? आदमी बोला,
बस यार वो तुम्हारी भाभी मैके जा रही थी तो उसको छोड़ने स्टेशन गया था। बस ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न बजाया, खुशी के मारे मैंने अंजन चूम लिया। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूं। मकान मालिक नए किराएदार को घर दिखाकर लौट रहे थे। रास्ते में एक मरियल सा आदमी कराहता हुआ मिला। उसे देख नया किराएदार बोला, वाह साहब, अभी तो आप बोल रहे थे कि यहाँ की जलवायु बहुत बढ़िया है और यहाँ कोड बीमार नहीं होता, तो फिर ये आदमी ऐसा क्यों है? मकान मालिक झट से बोला, अरे ये तो इस इलाके का डॉक्टर है, भूखा तड़प रहा है बेचारा। हंसी नहीं रुकेगी। एक छिपकली की नीलामी हो रही थी। किसी ने पहली बोली लगाई 1 लाख, दूसरा आदमी 2 लाख, तीसरा आदमी 3 लाख, चौथा आदमी 4 लाख। उतने में पुलिस आ गई। बात कोर्ट तक पहुंच गई। वहां फिर बोली लगना शुरू हुआ। पहला 2 लाख, दूसरा 5 लाख, तीसरा 10 लाख। उतने में जज साहब बोल पड़े, ऐसी क्या खास बात है इस छिपकली में, इतनी उचित कीमत लगाई जा रही है? तभी किसी ने पीछे से बोला, छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीबियां डरती हैं। खुशी से जज साहब बोल पड़े, साला 5 करोड़।